30-35 साल के इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा नुकसान किस हैबिट से होता है? आइए जानते हैं। एक इंसान को लगता है कि भाई रिटायरमेंट के लिए मेरे को जल्दी क्या है? अब आप समझिएगा, 2 गलतियाँ वो करता है। एक गलती वो सोचता है कि उसके जो खर्चे हैं उसी से उसका रिटायरमेंट होगा और रिटायरमेंट के टाइम पे भी इसी लाइफ़स्टाइल से काम चलेगा। अब आप सोचिए, अगर वो मिडिल क्लास से है, तो मिडिल क्लास में क्या हर कमरे में एसी होना है या नहीं? आपको मन में आता है कि मेरे एक कमरे में एसी होना चाहिए, फिर बच्चे बोलते हैं, फिर पता चलता है कि पिताजी को भी देना है। सो अलग-अलग हर इंडिविजुअल के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको गाड़ी भी चाहिए अच्छी, आपको चाहिए कि भई मेरे पास लंबी गाड़ी हो। सो लाइफ़स्टाइल तो बढ़ेगी ही, लेकिन हम लाइफ़स्टाइल को जोड़ते नहीं हैं। हमें लगता है इन्फ्लेशन खाली 7% का ले लें, 5% का ले लें। मेन नुकसान तो होता है लाइफ़स्टाइल का। आपके घर में बचपने में कौन-सा चावल यूज़ होता था, आज की डेट में कौन-सा चावल यूज़ होता है, फ़र्क है ना उसके अंदर। अब अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो 50,000 की मिनिमम लाइफ़स्टाइल आज की डेट में जोड़ के चलिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है, तो उस केस में अपने घर के खर्चे कम से कम 70,000 लेके चलिएगा। लेकिन अगर 50,000 भी मानूँ तो ध्यान से सुनिए, जिसकी उम्र आज 35 साल है और 50,000 महीने का खर्चा है, तो इस इंसान को कॉर्पस के तौर पे चाहिए लगभग साढ़े 9 करोड़। आप इसको साढ़े 8 मान लीजिए, साढ़े 10 मान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट से वो इनकम लेंगे रिटायरमेंट के बाद, उस पे कॉर्पस डिपेंड करता है, ना कि हमारे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर लेने से कि कितना होगा। हमने यहाँ पे 7% की इनकम मान के चले हैं लगभग। अब दूसरा फैक्टर क्या आता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। 35 की उम्र में उसको लगा कि 9 करोड़ रुपया चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर वो किसी एजेंट या एडवाइज़र से सलाह लेता है तो 55,000 रुपए महीने के उसके इन्वेस्टमेंट बनते हैं और अगर वो अपने आप करता है तो 47,000 रुपए महीने के बनते हैं। तो 35 की उम्र में ये इन्वेस्टमेंट बने 55,000 और 47,000, डिपेंड करता है अपने आप रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा मैनेज खुद कर रहा है या किसी एडवाइज़र से करा रहा है। खुद इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है तो 24 लाख रुपए उसके बचते हैं और ये जब वेल्थ में कन्वर्ट होता है तो 1 करोड़ रुपए की वेल्थ पे असर आता है। 1 करोड़ रुपए कम हो जाते हैं उसके जीवन में। दूसरा फैक्टर है, जब वो सोचता है कि इतनी जल्दी क्या है, चलिए मैं अगले साल देख लूँगा, अभी तो ट्राई कर लेता हूँ। भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट का समय तो 60 है। आप आज की डेट में जो करना है करो। आपको लगता है कि ठीक है टाइम है चलेगा, आपको लगता है आज नहीं करना चलेगा, लेकिन 60 की उम्र आगे थोड़ी बढ़ेगी। एचआर वाला थोड़ी बोलेगा कि चलो पैसे नहीं है तो आप 60 की उम्र की बजाय 65 पे रिटायरमेंट ले लो। नहीं, 60 पे ही होगा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट प्लानिंग को डिले करने की 1 साल की कॉस्ट क्या है पता है आपको? 1 करोड़ रुपए। यस, आप सही सुन रहे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट खाली अगर मैं बोलूँ तो उसमें फ़र्क आ जाता है। 55 की जगह अगर आप एडवाइज़र के ज़रिए कर रहे हैं तो 62,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और खुद कर रहे हैं तो लगभग आपको 53,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 47 की जगह। तो आप बताओ रिटायरमेंट के लिए टाइम इम्पोर्टेंट है या इन्वेस्टमेंट? टाइम से, समय से इन्वेस्ट करना, समय से प्लान करना, दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। इमीडिएटली अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को सीखो, खुद रिटायरमेंट प्लानिंग करो। कोई भी एडवाइज़र आपको स्कीम तो सेल कर सकता है, लेकिन अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आप ही कर पाएँगे।